you all are doing well. So welcome back to another study vlog, which is full of my preparation for my pre-boards. To be very honest, I don't know how, but yeah, somehow I managed to shoot these clips while I was studying and preparing for my pre-boards. मेरा first pre-board 13th of December को English का था and last 22nd को हिंदी का था. Now starting with this video एंड मैंने ये वीडियो को इसकी क्लिप जो है फर्स्ट क्लिप मैंने शूट करी थी 7th और 8th ऑफ दिसंबर को. आई एम नॉट श्योर बट या. एंड मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही थी. इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट मेरा काफ़ी वीक है अलॉन्ग विथ फिजिक्स. एंड दिस वॉज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाइस कि मैं जिसमें वीक हूँ, जिसमें मेरी 11th की GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स आर स्टिल नॉट क्लियर ऑल्दो इट इज़ वेरी शेमफुल. मैं उसको इतनी केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतनी शिद्दत के साथ, इतनी क्रेज़ के साथ पढ़ रही थी. बहुत कंटिन्यूसली मैंने इसको 3 से 4 दिन खींचा है और खुद के मन के साथ किसी अदर रीज़न की वजह से नहीं कि एग्ज़ाम है या कुछ और है. इसका रीज़न इसकी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है 33 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन बोर्ड्स एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न कि यूट्यूब पे मुझे काफ़ी अच्छा चैनल मिला है दैट इज़ लिटरली वेरी बेनिफिशियल, दैट इज़ प्रीतिकाज केमिस्ट्री. मेरे जैसे स्टूडेंट जिसकी ऑर्गेनिक इतनी वीक है उसे इतना अच्छे से समझ में आता है. ये किसी फैंसी वाइट बोर्ड या किसी डिजिटल बोर्ड पे नहीं समझाती हैं, सिंपल कॉपी एंड पेपर वगैरह पे और बेसिक से लेकर जहाँ तक की नीड है वहाँ तक समझाती हैं. थोड़ा बहुत स्किन केयर और हेयर केयर करने के बाद बिकॉज विंटर्स में ना डैंड्रफ हो जाता है तो इसके लिए मैं ये लोशन अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज़ तो नॉर्मल ऑयल ही इनफ रहता है. एंड नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, तो उसे अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो आई वुड नॉट से कि परमानेंटली ध्यान रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर ध्यान रहेगा. सो दैट्स व्हाट आई डू. मैं पेपर पे नहीं तो वाइट बोर्ड पे लिख कर प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है. एंड फिर मैंने रैंडम क्लिप शूट करी जिसमें एक मंकी, प्यारा सा छोटा सा मंकी था एंड उसको मैं बिस्किट दे रही थी. फर्स्ट उसने कैच नहीं कर पाया, लास्ट वाला हाँ उसने ज़रूर खाया, तो इट वॉज सो क्यूट ऑफ हिम. एंड देन फाइनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई इंग्लिश का प्री बोर्ड. एंड इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो पढ़ने की मोटिवेशन आती है, वेदर इट्स टेस्ट, एनी काइंड ऑफ टेस्ट और हाफ ईयरली और इवन प्री बोर्ड, तो वो एक दिन पहले ही आती है, 1 या 2 दिन पहले. और जो अल्ट्रा लेजेंड्स होते हैं वो तो कुछ घंटे पहले ही पढ़ते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में तो नहीं आती हूँ, लेकिन हाँ एक दिन पहले पढ़ने वाली कैटेगरी में ज़रूर आती हूँ. सो बेसिकली मैंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा, सारी चीज़ें जितनी भी अच्छे से पढ़ सकती थी वो पढ़ा. एंड अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने चैप्टर्स की तो एनिमेशन ही देखी थी और उसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर्स रह गए थे, लेकिन उनका ओवरऑल आइडिया था, समरी पता थी मुझे, तो उतना डीप में मैं उनकी नहीं जा पाई क्योंकि नहीं जा पाई उसके लिए आई एम सॉरी टू माई सेल्फ एंड इट्स ओके. लेकिन मैंने पोइट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया. पोअम्स गिनती की सिर्फ 5 ही पोअम्स हैं, तो उन पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ से कहीं से भी उसका मीनिंग या उसका क्या चीज़ वो सिम्बलाइज़ कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन्हें डीप में पढ़ना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई डिड. एंड लास्ट मेरी आंट जेनिफर्स बची हुई थी, तो मैंने अच्छे से उसे लिखा प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर देखकर एंड उसको अच्छे से पढ़ा. एंड देन कुछ पोइटिक डिवाइसेस में भी मेरे को डाउट था, ऑल्दो 98% पोइटिक डिवाइसेस क्लियर थे बिकॉज 10th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुए थे या कुछ में मुझे डाउट था, तो उसके लिए मैंने एक लास्ट रिविजन उनका भी ले लिया. एंड फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मेरी ये इन्विटेशन, रिप्लाई, राइटिंग स्किल्स होते हैं 18 to 20 मार्क्स ही कैरी करते हैं, तो लेटर, इन्विटेशन, नोटिस, आर्टिकल, इन सब का एक फॉर्मेट, प्लस मैंने फॉर्मेट के साथ में इनके एक एग्जाम्पल्स भी लिख रखे थे कि किस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हो, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है. एंड कुछ लोग समझते हैं कि इसके ना बच्चों को फ्री के नंबर मिलते हैं. नो, नॉट एट ऑल. इवन बच्चों के नंबर भी इसी में कटते हैं. अगर आपने फॉर्मेट में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी कर दी तो नंबर गए. एनीवेज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 12th ऑफ दिसंबर को CBSE ने फाइनली शाम को डेट शीट रिलीज़ कर दी थी. एंड उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि डेट शीट आ जाती है तो क्लैरिफिकेशन होता है माइंड में कि हाँ इस डेट पे आपका एग्ज़ाम है, तो उस तरह से प्रिपरेशन करो. और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 5 डेज़ का गैप मिला विच इज़ रियली वेरी नाइस. एंड बायो में 15 डेज़ का गैप, कोई इंसान अभी तक उसने पूरे साल बायो नहीं पढ़ी और वो उन गैप में ही पढ़ता है, तो वो स्टिल अच्छा खासा स्कोर कर सकता है. एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट माई इंग्लिश का पेपर, तो थोड़ा सा लेंदी था एंड इसमें लगता है, इसीलिए मैंने बोला कि इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन
इट वॉज द डे बिफोर माई फिज़िक्स का प्री बोर्ड, एंड फिज़िक्स का नाम सुन के ही चक्कर से आ जाता है, लेकिन स्टिल इट्स ओके। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो प्रिपरेशन का ही टाइम मेरे लिए खुद में ही ट्रॉमेटिक था। ये पेपर मेरा काफ़ी हलवा इन द सेंस काफ़ी बुरा गया। ये अच्छा नहीं गया, जिसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो फाइनली आई वॉज डन विद माई इंग्लिश एंड फिज़िक्स का प्री बोर्ड। फिर फाइनली मैंने बायो की स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। एंड बायो में भी मुझे ऐसा लग रहा था, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, इतना कॉन्फिडेंट होने के बाद भी, फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ रिवाइज़ करूँ, क्या रिवाइज़ करूँ। और इवन जो चीज़ें रिवाइज़ कर भी रही थी वो भी दिमाग से एकदम ड्रॉप होती जा रही थी। लेकिन स्टिल इट्स ओके, होता है। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही है कि हमें कंप्लीट सिलेबस, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना था। ऑल तो उतना कैलिबर अभी भी नहीं था और उस चीज़ को बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10th में भी हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो हमारा कंप्लीट सिलेबस 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। तो उस टाइम पे ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन इस बार वो जो है उसके कारण हम लोग को अभी सफ़र करना पड़ा है इस 12th के बैच को। एंड ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम लोग भी कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। एंड या कुछ लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ बायो तो रटने वाला सब्जेक्ट है या व्हाट है, इस तरह से कुछ बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, रटने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी है ना कि पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, चलो ठीक है स्पर्मेटोजेनेसिस तो समझ में आता है, लेकिन oogenesis भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मुझे आज तक डाउट रहता है, आज तक कम्प्लीटली समझ में नहीं आया। जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम है। एंड ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस और ये oogenesis, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, ये सब कुछ, और इवन बायोटेक, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट्स हैं जिनमें आपको लर्न तो चीज़ें करनी है, समझनी तो है, साथ के साथ आपको इसमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बनाकर तो एग्ज़ाम में आना ही है, तो उसके लिए लिखने की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये बायो के एग्ज़ाम में पढ़ते पढ़ते मैंने ना अपनी पेंसिल तोड़ दी, मतलब पता नहीं वो वीक थी या क्या थी, मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी एंड वो टूट गई। एंड या एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन के टाइम पे और उस टाइम पे लाइक जब मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, और इवन अभी भी मेरा इतना ज़्यादा गंदा ऑब्सेशन हो गया है सॉन्ग्स के साथ। मतलब पहले से भी मैं सुनती हूँ सॉन्ग्स, लेकिन अभी तो इतना बुरा हाई लेवल का ऑब्सेशन हुआ है। और ये मेरी प्लेलिस्ट है, मतलब एक काइंड ऑफ कंफर्ट फूड होता है लोगों के लिए, मेरे लिए ये कंफर्ट सॉन्ग्स हैं जो मैं कभी भी और कितनी भी बार सुनूं मन नहीं भरता। अगर इनमें से कोई भी सॉन्ग मैच होता है मेरे सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट में से आपका और मेरा, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड एक और चीज़, लाइक कैंसर जब मैं पढ़ रही थी तो कैंसर खुद में बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड पूरी बायोलॉजी में टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक ऐसा टॉपिक था जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था और मैंने अब पढ़ा हुआ है, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था। मतलब डिफरेंस इन द सेंस कि मतलब जैसा मैंने पढ़ा हुआ था, जैसा मैंने पहले रिवाइज़ किया होता, मुझे डिट्टो वैसे का वैसा ध्यान था। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जिन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया भी हुआ था, वो भी मुझे न्यू लग रहे थे। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। ऐसा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस प्रिपरेशन की जर्नी में। एंड देन फिर मैंने बायोटेक वगैरह थोड़ा ज़्यादा उन पे फोकस करते हुए बीटी कॉटन एंड टबैको वगैरह ये पढ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये टाइम था मेरे बायो के पेपर का, जो कि मुझे काफ़ी स्टैंडर्ड का लगा, एक प्रॉपर प्री बोर्ड का पेपर लगा जिसमें भी मुझे इम्प्रूवमेंट की क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम था मेरा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी मैंने बायो मॉलिक्यूल से शुरुआत करी, क्योंकि अच्छी खासी वेटेज है इसकी, अराउंड 7 मार्क्स आउट ऑफ 70, ऑब्वियसली अच्छी खासी वेटेज है। और केमिस्ट्री में ना, बायो में और फिज़िक्स में ऐसा है कि कुछ यूनिट्स कुछ ज़्यादा हाई लेवल की हैं, कुछ की वेटेज कम है, लेकिन केमिस्ट्री में लाइक बस 2 चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 9 मार्क्स और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की 8 मार्क्स, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी 7-6 ऐसी वेटेज है। तो ये ठीक सी चीज़ लगी, मतलब ये ठीक नहीं है, थोड़ी किसी की ज़्यादा रखनी चाहिए थी। एंड ये केमिस्ट्री का पेपर ना डिसेंट था, मॉडरेट गया, इट वॉज मॉडरेट। फिज़िक्स से तो काफ़ी अच्छा गया। एंड फिर आई हिंदी की बारी। हिंदी में भी मतलब ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पहली बार छू रही हूँ, जबकि मैं हर एक चैप्टर को समझ चुकी थी। ऑल्दो मैंने प्रॉपरली हर एक कहानी को पढ़ा नहीं था, लेकिन जब क्लास में चीज़ें समझाई जा रही थी तो फुल अटेंशन के साथ समझा था, और कहानी और समरी सब कुछ आती थी, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा था हर बार लिखते लिखते कुछ नया जानने को मिल रहा है। और मेरे साथ ना एक और चीज़ होती है कि जब मैं पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सारा कुछ पढ़ लूँ, मेरे पास अभी टाइम है तो मैं और पढ़ लूँ, फिर वो टाइम में वो 1 या 2 ही चैप्टर ढंग से हो पाते हैं, फिर बाकी के बचते हैं, तो बाकी
लास्ट टाइम में उन्हें खींचना पड़ता है लाइक एनिमेशन के थ्रू। और लिटरली हिंदी और इंग्लिश में जो या किसी में भी जो एनिमेटेड वीडियोस के क्रिएटर्स हैं उनको हाई लेवल का थैंक यू, एक बिग थैंक्स। एनिमेशन वीडियोस जो है एक तो आपको एक विजुअल इमेज के थ्रू समझाई जाती हैं, जो दिखता है वो काफ़ी लंबे समय तक ध्यान रहता है और हेल्प भी करता है। लास्ट मोमेंट पे भी आप उन्हें अगर ईयरफोन लगाकर भी जस्ट सुनते हो तो 10 to 15 मिनट्स में वो एक लंबे से लंबा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। तो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। एंड या मेरे प्री बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे, हिंदी का पेपर भी ठीक था। अब लास्टली जो मुझे सीखने को मिला मेरे प्री बोर्ड से कि एक तो मिस्टेक्स पर वर्क करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस को एकदम से बढ़ा देना है, क्योंकि इट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।